नमस्कार दोस्तों। तो सत्यगुरु जी, मेरा पहला सवाल आपसे इस्लाम को लेकर है कि इस्लाम में जो ये जिहाद या काफिर वाली जो कट्टरता है, इसको कैसे समाप्त कर सकते हैं? जी, नमस्कार। देखिए, इस्लाम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, पहले वो समझना होगा। लोग कहते हैं कि कुछ मुसलमान अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, या उनको शिक्षा गलत दी गई है, या किसी को शिक्षा ठीक दी गई है। ऐसा कुछ नहीं है, इस्लाम की एक ही शिक्षा है। सबको एक ही शिक्षा दी गई है और सबका एक ही टारगेट है जीवन में, और वो है इस्लाम को सबसे ऊपर देखना और सभी और धर्मों को, मज़हबों को ख़त्म कर देना। उसके लिए बाकायदा कुरान के अंदर ये सब चीज़ लिखी गई हैं, जो अभी आपने शब्द इस्तेमाल किए। जी। जिहाद, जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। तो उनके लिए एक धर्म युद्ध है, उसके लिए वो कोई भी तरीका अपनाते हैं, चाहे वो प्यार से हो, लव जिहाद चल रहा है, या और किसी तरह का जिहाद करके लैंड जिहाद है वक्फ बोर्ड के थ्रू, या फिर जो है प्यार मोहब्बत से, पैसा देके, लालच देके, किसी भी तरह से उनको सब धर्मों के लोगों को इस्लाम में बदलना है, इस्लाम में कन्वर्ट करना है। उसके लिए वो किसी भी तरह का गुरेज नहीं करते, किसी भी चीज़ से। को रास्ता कोई भी हो, सिर्फ इस्लाम में लाना है या फिर उनको ख़त्म कर देना है। अब बात ये आती है कि इस कट्टरता को कैसे समाप्त कर सकते हैं। इस कट्टरता को समाप्त करने के लिए सिर्फ एक जो बेसिक तरीका है, वो तो ये है कि इनके जो कुरान में है, उसमें संशोधन किया जाए, तभी इनकी सोच बदल सकती है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में, या और जो धर्म है, उनके अंदर कोई इस तरह की पाबंदी नहीं है, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है कि आपको कन्वर्ट होना ही पड़ेगा। करें आप करें, ना करें ना करें, कोई आप इतनी परवाह नहीं करता। लेकिन इसमें इनको एक धर्म युद्ध के लिए उकसाया जाता है कि भई आपका पहला कर्तव्य है कि आप अगर मनुष्य योनि में आए हैं तो आपने सबको जो है इस्लाम को मनवाना है। यहाँ पे आके समस्या शुरू हो जाती है, जहाँ पे कोई भी रास्ता अपनाना इनके लिए जायज़ हो जाता है। जो इनकी बात नहीं मानता, उसको ये काफ़िर बोलते हैं हुँ। कि भई या तो हमारे धर्म को मानो या फिर आप काफ़िर हैं। तो काफ़िर और जिहाद, ये 2 ऐसे बहुत डेंजरस वर्ड्स हैं, जिनकी वजह से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है उथल-पुथल मची हुई है। हुँ। और किसी भी तरह से इनको समझाया नहीं पा रहे हैं लोग। तो इसमें जो आपने कहा कि भई काफ़िर और जी जिहाद, हाँ। इसको किसी भी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता। और कुरान के विषय में ये बात ही नहीं करना चाहते, संशोधन की तो बहुत दूर की बात है। ये तो कहते हैं कि अल्लाह की भेजी हुई ये एक नायाब किताब। नायाब किताब है और इसके हिसाब से ही हमें पूरा जीवन जीना होगा, कोई दूसरा विकल्प ही नहीं है। जी। लेकिन इसमें एक काम किया जा सकता है कि अगर जैसे हमारे संविधान की जो मान्यता है, जो हमारी संविधान के कायदे कानून हैं, अगर वो हम अपने देश में और सभी देश अपने-अपने देशों में उसको, जैसे यूसीसी है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर इस तरह से लागू करें और औरतों को, मुस्लिम औरतों को मुस्लिम मर्दों के बराबर अधिकार दे दिए जाए। जैसे 3 तलाक का अधिकार एक उनको मिल गया है, 3 तलाक हट गया है, वक्फ बोर्ड पे भी कानून बन गया है। इसी प्रकार से उनको शिक्षा का, बाल विवाह से मुक्ति मिले और उनको पर्दा प्रथा से हटाया जाए कानूनी तौर पे, क्योंकि ये राजी खुशी तो किसी भी रूप में करेंगे नहीं कुरान के बिल्कुल, खिलाफ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। इनको और कोई समझाने का तरीका नहीं है। अगर ये कर दिया जाए तो नारी इस इस्लाम धर्म को अपने आप सीधा कर देगी। हुँ। ये पूरा जो इस्लाम का कॉन्सेप्ट है, वो केवल नारी शक्ति के ऊपर है। आप शुरू से देखेंगे तो इसमें जो भी कायदे कानून और रिस्ट्रिक्शंस बनी है, वो केवल औरतों के लिए हैं, आदमी के लिए कुछ नहीं है। तो अगर औरतों को पूरे अधिकार दे दिए जाए, तो वो अपने अधिकारों को लेके खुद ही सजग रहेंगी। और ये जो इस्लाम धर्म का जो मेन बेस है कि आधी आबादी औरत जो है, उसके ऊपर किस तरह से उसको हैरान रहेंगे ये बात जान के कि
हमारे सनातन धर्म में एक गौ माता, जिसको हम गौ माता बोलते हैं, उसके ज्यादा अधिकार हैं इनकी मुसलमान औरतों से। औरतों को बहुत कम अधिकार दिए गए हैं। दिए ही नहीं गए हैं, ना के बराबर अधिकार है। और उसमें क्या किया जाता है कि और डरा के रखा जाता है, 3 तलाक देके घर से निकाल देंगे, बच्चों का भरण पोषण नहीं देंगे। ठीक है, तो ये ऐसे समाज में हम कैसे रह पाएंगे? नहीं, मैं खुद भी, मेरे नोन में है 1-2 ऐसे केसेस जो हाल फिलहाल में मेरे सामने आए हैं जी। एक हैदराबाद से लड़की है, सलमा नाम है उसका। और मैं पब्लिकली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरी काफ़ी फ़ोन पर बात होती है। और समवेयर उसने कहीं से इंस्टाग्राम या यूट्यूब से मेरा नंबर निकाला जी। उसने कॉल किया कि मैं बड़ी समस्या में हूँ, मेरे शौहर जो हैं उनकी ऑलरेडी 3 शादियां हुई हैं और उन्होंने 4थी शादी मुझसे करी है। मेरी बड़ी बहन से भी उन्होंने शादी करी है और मुझसे भी, हम दोनों बहनें उन्हीं के पास हैं। और अब वो मेरा भरण पोषण नहीं कर रहे हैं और कोई खर्चा देने के लिए तैयार नहीं है जी। और जबकि उन्होंने मेरे से 2 बच्चे भी पैदा किए हैं, तो मैं क्या करूँ? हाँ, तो ये समस्या है ना। तो आप ये देखें कि किसी भी आदमी के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है इसमें, किसी भी मुसलमान आदमी के ऊपर कुरान की तरफ से इस तरह की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो अभी आप सलमा को क्या सजेशन देना चाहोगे? सजेशन तो मैं यही देना चाहूंगा कि आप जो आपके कुरान के हिसाब से जो आपके अधिकार हैं उसके लिए आप जाएं, नहीं तो 3 तलाक का कानून बन गया है, उसके तहत जाएं। ठीक है, अभी यूसीसी पूरे देश में लागू नहीं हुआ है, सिर्फ उत्तराखंड में लागू है, तो आपको, वरना यहाँ पे आपके पास कानूनी अधिकार होते। तो ऐसी औरतें कहाँ जाएंगी? अब आप ये देखिए ना कि समाज में, मान लीजिए हमारे भारत की बात लें तो इसके अंदर जो है तकरीबन 20 से 24 करोड़ मुसलमान हैं। हाँ जी। तो आधी तो उसमें 12 करोड़ तो औरतें ही होंगी, 10 से 12 करोड़ तो लड़कियां, बेटियां और औरतें होंगी। उनके पास कोई अधिकार ही नहीं है, उनको सिर्फ एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है जी। जब दिल भर जाता है तो छोड़ो, दूसरा लाओ। तो ये तो अमानवीय है, ये मानवता में कहाँ ऐसा हो सकता है? सही बात है। और खासकर भारत में जहां हम रहते हैं, हमारे यहाँ पे तो औरतों को देवी माना जाता है, माँ बोला जाता है। तो ये इस वजह से जो है ना, ये कट्टरता खत्म केवल नारी कर सकती है। अगर नारी को हम पूरी शक्ति दे दें तो वो इस्लाम को या तो सीधा कर देगी या इस्लाम खत्म हो जाएगा। जी। दैट्स इट।